मैं रवि कुमार। जैसा कि मैं पिछले क्लास में आप लोग को बताया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11 का चालू हो गया आईएससी का, जिसमें मैंने थोड़ा कैथोड एक्सपेरिमेंट, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का खोज उसमें कैसे हुआ था, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था। उसी प्रकार एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था। उसी प्रकार मैं फिर से आप लोगों को लिए आईएससी में एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ, जो आपको घर पर बैठे सहूलियत मिलेगी पढ़ाई में। देखिएगा, इस टॉपिक का नाम क्या है? वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग इस टॉपिक का नाम है। देखिए, यह मेनली जो है फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में लाइट रेडिएशन के बारे में पढ़ना है, प्रकाशीय विकिरण के बारे में पढ़ना है। इसीलिए जब प्रकाशीय विकिरण के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि वास्तव में वेव क्या होता है, तब बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है और उसका फीचर्स क्या है। सबसे पहले टॉपिक जानने की जरूरत है वास्तव में वेव, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसको शॉर्टकट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ईएमडब्ल्यू भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल महोदय ने बताया था। सबसे पहले बताया था ईएमडब्ल्यू के बारे में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। थोड़ा सा हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, उसके बाद वेव पर आके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? कि वैसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, और मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इसको हिंदी में कहते हैं चुंबक, विद्युतीय क्षेत्र है, इसको चुंबकीय क्षेत्र। तो फील्ड का मतलब होता है एरिया। तो अगर इलेक्ट्रिक के चारों ओर, अगर मान के चलिए कोई भी वायर है, उसके चारों ओर जो एरिया उत्पन्न होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब देखिए, अब मैं और जो मैग्नेट जो होता है, मैग यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल होता है, मैग्नेट के चारों ओर क्या जो फील्ड उत्पन्न होगा उसे मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। तो यह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच उत्पन्न होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और इस वेव में स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट मतलब विद्युत और चुंबक दोनों का गुण पाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इससे क्या लॉस है, इसका क्या मतलब प्रॉफिट है, हम सबसे पहले वेव टॉपिक को बता दे रहे हैं, तब बताएंगे। थोड़ा सा जान जाइएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया को कहते हैं जो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के चलते उत्पन्न होता है, और मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया के कहते हैं जो क्या होता है, मैग्नेट के चलते उत्पन्न होता है। आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए होइएगा। अब हम सबसे पहले बताते हैं कि वेव क्या होता है, तब हम बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में विस्तृत। देखो, यह जो जनरली होता है यह वाई एक्सिस होता है, और यह जनरली जो होता है यह एक्स एक्सिस होता है। इसको एक्स अक्ष मान लेंगे, और यहां पर वाई एक्सिस। वेव कहता है, वेव का डिफिनीशन कहता है द ऑसिलेशन चाहे अदरवाइज वाइब्रेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड वेव। माने किसी गतिशील पिंड या कण द्वारा कंपन की दर को ही क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। कंपन वाइब्रेशन जब उत्पन्न होता है तभी तरंग उत्पन्न होता है।
तरंग का मतलब होता है वाइब्रेशन उत्पन्न होना, कंपन उत्पन्न होना। चाहे हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं वाटर डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड वेव। पानी में उत्पन्न जो बिछोभ को ही वेव बोल सकते हैं, तरंग बोल सकते हैं। थोड़ा पानी में जब बिछोभ उत्पन्न होता था ऐसे उत्पन्न होता है, इसी को तरंग कहते हैं। द ऑसिलेशन अदरवाइज वाइब्रेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड वेव। किसी गतिशील पिंड या कोण द्वारा, किसी गतिशील पिंड या कण द्वारा वाइब्रेशन, दैट मींस कंपन की दर को ही क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। देखिए तरंग उत्पन्न होता है तो कैसे होता है? मान के चलिए यहां से उत्पन्न हो, यह वेव, यहां से इसका इनिशियल पॉइंट है, यहां पर फाइनल पॉइंट है, वेव। तो वेव में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्रिस्ट के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको शीर्ष कहते हैं। ऊपर है तो स्वाभाविक का शीर्ष होगा, और नीचे वाला जो पॉइंट होता है इसको ट्रोज कहते हैं। ट्रो मतलब गर्त। स्वाभाविक ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? क्रिस्ट होगा, नीचे वाला पार्ट क्या होगा? ट्रो होगा। यहाँ भी आपका क्या होगा? क्रिस्ट हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? ट्रो। यही आपका तरंग। ऊपर वाले पार्ट को शीर्ष और नीचे वाले पार्ट को गर्त कहेंगे, क्रिस्ट और ट्रो कहेंगे। तो वेव में बहुत सारे चीज होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है। फर्स्ट फैक्टर जो होता है वेव से रिक्वायर्ड, वेवलेंथ के बारे में हम जानना चाहेंगे। वेवलेंथ हिंदी में इसको तरंग दैर्घ्य, चाहे तरंग दूरी कहते हैं। थोड़ा मेरा हिंदी वीक है इंग्लिश के अपेक्षा, इसलिए हम ज्यादा इंग्लिश शब्द के यूज करते हैं, बिकॉज साइंस में इंग्लिश का समावेश होना जरूरत है। तो वेवलेंथ क्या होता है? किसी गतिशील, जो किसी तरंग में जो होता है, तरंग में दो को क्रिस्ट चाहे दो ट्रोज के बीच की सरलतम दूरी को ही क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। पहला बात समझिए, जैसे मान के चलो यहां से ये दूरी हुआ, ये को शीर्ष हुआ और यह शीर्ष, दोनों के जो बीच के दूरी होगा उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है। अंग्रेजी में लिखा था लामडा, इसको कथी कहते हैं? लेमडा। लामडा लिखा था, हिंदी में कहते हैं लेमडा द्वारा सूचित। यह कोई जरूरत नहीं कि खाली दो को शीर्ष के बीच की दूरी होगा, हो सकता है कि दो को क्या होगा? ट्रोज के बीच की दूरी में, दो को गर्त के बीच की दूरी को भी कह सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका डिफिनेशन, the consecutive distance between two crest or two trough is called wavelength. It is denoted by lambda. हम लोग इसको थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। the distance between two consecutive crest and trough is called wavelength. It is denoted by lambda. A lambda कहते हैं। सिंपल भाषा में इसको समझिए क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, क्रिस्ट और क्रिस्ट और यहाँ पर होगा और ट्रू इज कॉल्ड वेवलेंथ। मीन्स कि दो लगातार शीर्षों या गर्तों के बीच के दूरी को भी क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है। सिंपल चीज है, इसमें कोई खास चीज नहीं है। तो बताइए कि वेवलेंथ जो होगा, तरंग दैर्घ्य जो होगा, दो को शीर्ष के बीच की दूरी होगा चाहे दो को गर्त के बीच के। तो दूरी है तो सिंपल है, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? वेवलेंथ का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट निकालिएगा तो मीटर में मापते हैं। यही सीजीएस में मापिएगा तो कथी होता है? सीजीएस में मापिएगा तो इसका सेंटीमीटर में हो जाएगा। फेमस इंटरनेशनल यूनिट
फेमस इंटरनेशनल यूनिट जो होता है इसका एंगस्ट्रम होता है। राइट है, एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य के मापने का सबसे फेमस इंटरनेशनल यूनिट एंगस्ट्रम। यह बात समझ गए होंगे वेवलेंथ क्या होता है। तो आप वेवलेंथ का डिफिनीशन के लिए थोड़ा सा यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं कि डिफिनीशन कैसे होगा। हिंदी में इसका डिफिनीशन हो जाएगा, दो लगातार शीर्षों या गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं, इसे लैम्ब्डा द्वारा सूचित करते हैं। इसे ऐसा ही मात्रक मीटर हो जाएगा, सीजीएस सेंटीमीटर हो जाएगा। फेमस इंटरनेशनल यूनिट इसका क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रम। चलिए वेवलेंथ आप लोग समझ गया। चलिए वेव नंबर जानने से पहले हम लोग पता करेंगे कि इसमें कितने तरंग के काउंट केंगे करेंगे। वेव काउंट केंगे किया जाता है, वेव काउंट केंगे किया जाएगा, इस बात को समझिए। वेव काउंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेव काउंट का पहले इतना बात समझ जाइए कि वन वेव जो होता है, वन वेव जो होता है, वन क्रिस्ट प्लस वन ट्रो के बीच के डिस्टेंस होता है। सॉरी, वन क्रिस्ट ऊपर वाला भाग और वन क्रिस्ट ट्रो को मिलाकर एक तरंग बनता है। जैसे मान के चलिए यहाँ से तरंग गिना जाएगा, तो यहाँ से और यहाँ पर एक तरंग होगा, फिर यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि देखो यहाँ से चल रहा था, एगो क्रिस्ट हो गया शीर्ष और नीचे वाला एगो बल, तो एगो तरंग यहाँ से यहाँ तक गिनाएगा, ए से लेके बी तक, और फिर बी से लेके सी तक एक, और यहाँ पर दो, यहाँ पर इसको दो तरंग काउंट कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि वन वेव अगर आपको काउंट करना है तो वन क्रिस्ट और वन ट्रो, माने एक शीर्ष और एक गर्त को क्या करना होगा, हम लोग को गिनना होगा। इसी आधार पर हम लोग जैसे मान के चलिए इसमें कोई कहेगा कि बताइए कितना वेव है, इसको काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे तो यहाँ से करेंगे एक शीर्ष एक गर्त, एक, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 4 5, मानिए इसमें 5 गो वेव है, दैट मीन्स इसमें 5 गो कथी होगा, क्रिस्ट होगा, 5 गो कथी होगा, ट्रो होगा। तो आप बेटर समझ सकते हैं कि वेव नंबर कैसे काउंट किया जाता है, इस चीज को भी आप देख सकते हो। वेव नंबर काउंट करने का ही सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल काउंट आप कर सकते हैं। वेव काउंट देखिए, चला एक यहाँ पर छोटा सा टर्म है, यहां से कोई परपेंडिकुलर डाल और चाहे क्रिस्ट पर भी परपेंडिकुलर, इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। हिंदी में इसको चला आयाम कहते हैं, इसका लिखना भूल गए हैं, सॉरी, इसके लिए वेव लेंथ के नाम से जानते, इसको तरंग दैर्घ्य के नाम से जानते। ये आयाम जो होता है तो किसी गतिशील कण द्वारा तय की गई महत्तम ऊंचाई या महत्तम गहराई को ही क्या कहते हैं, आयाम को। द मैक्सिमम हाइट और डेप्थ, इसको हाइट बोलेंगे, इसको डेप्थ कहेंगे, कवर्ड बाय ए पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसका भी डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड मीन्स द मैक्सिमम, शॉर्टकट में मैक्सिमम को ऐसे लिखता है, द मैक्सिमम हाइट और डेप्थ, डेप्थ मीन्स गहराई, थ्रो कवर्ड बाय a moving particle is called amplitude। जो मैक्सिमम ऊंचाई को तय करेगा, चाहे गहराई को तय करेगा, उसी को क्या कहते हैं, उसी को एम्पलीट्यूड के नाम से हम लोग जानते हैं, आयाम कहते हैं। देखिए आयाम ध्वनि का बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, मोटा होगा तो आवाज भी मोटा होगा, या थीन होगा तो आवाज भी थीन होगा। आप समझ सकते हैं इसको
अपना क्या करना होगा कि मतलब समझिए कि आपको अगर इस वीडियो इसका डिफिनेशन लिखना होगा तो पॉज करके आप देख सकते हैं। देखिए पहले चला वेव नंबर हम ज्ञात कर देते हैं। वेव नंबर क्या होता है? तरंग संख्या। नामे से पता है तरंग की संख्या। इसे न्यू बार द्वारा सूचित करते हैं। न्यू होता है, न्यू है बार, एकरा कहते हैं न्यू बार, एकरा के बार कहते हैं, एकरा के न्यू कहते हैं। देखिए 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर पर यूनिट लेंथ की किसी तरंग द्वारा तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? वेव नंबर कहते हैं। पर यूनिट में मान के चलिए 1 सेंटीमीटर में कितना दूरी तय किया उसी को वेव नंबर कहते हैं। इसका डिफिनेशन हो जाएगा। अब हम लिखेंगे ना, ये वीडियो थोड़ा क्या हो जाता है, बिग हो जाता है कि बिग वीडियो बहुत से लोगों को देखने का नहीं चाहता, हम बोल दे रहे हैं। द डिस्टेंस कन्वर्टेड बाय वेव इन पर यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड वेव नंबर। माने इकाई समय अंतराल में किसी तरंग द्वारा तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? तरंग संख्या कहते हैं। जैसे मान के चलिए इसमें तरंग संख्या का मान निकालेंगे तो न्यू बार बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 1 बटा टाइम पीरियड न्यू बार बराबर। तो कोई पूछेगा यूनिट इसका निकालने के लिए बताइए, चला यूनिट ऑफ वेव नंबर का क्या हो जाएगा? वेव नंबर का यूनिट निकालने के लिए कहेगा तो क्या हो जाएगा? टाइम का तो हम जानते हैं सेकंड होता है, तो सेकंड रहेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स हो जाएगा। थोड़ा सा देखते हैं मिस्टेक वगैरह। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? दूरी है तो इसीलिए लेमडा द्वारा सूचित करेंगे, 1 बाई लेमडा द्वारा सूचित करेंगे। तो लेमडा को हम अभी बताएंगे कति में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। तो जब मीटर में मापेंगे तो इसका मीटर इनवर्स हो जाएगा, और जब सेंटीमीटर में मापेंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। अब वेव नंबर का कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा कि 1 बाई क्या होता है? वेवलेंथ होता है। इतना बात समझिए कि तरंग संख्या जो होता है ना, तरंग दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मेन चीज समझाना भूल गए है, लास्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है चला आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी देख लो, तो फ्रीक्वेंसी कैसे बना? फ्रीक्वेंसी बना फ्रीक्वेंटली शब्द से। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, लगातार, परपति। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में कोई कण कितना बार कंपन कर रहा है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन गिवन बाय अ मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। किसी गतिशील कण द्वारा 1 सेकेंड में कंपन जितना बार होता है ना, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को न्यू द्वारा सूचित करते हैं, न्यू द्वारा। तो न्यू बराबर 1 बाई टाइम पीरियड होता है। जरा समझ जाइए, समय अंतराल होता है। तो बताइए इसका यूनिट निकालिएगा, फ्रीक्वेंसी के यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालिएगा। मैंने 1 सेकेंड में कितना बार मूव कर रहा है उसी को फ्रीक्वेंसी कर रहा है। कि अगर फ्रीक्वेंसी को ऐसा, फ्रीक्वेंसी गांव में भी लोग कहता है कि तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कमजोर है कि तेज है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा कि कितना बार क्या हो रहा है, कि उसका क्या माने स्पीड है, कितना बार कंपन कर रहा है, उसका क्या रेशियो। तो 1 बाई टाइम पीरियड हो जाएगा। तो टाइम का तो हम जानते करते हैं, फ्रीक्वेंसी का टाइम का सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, क्या होता है टाइम का? तो सेकेंड इनवर्स होता है। लेकिन सेकेंड इनवर्स को क्या हो जाता है? हॉर्टज के नाम से जाना जाता है। हॉर्टज, HERTZ, हॉर्टज के नाम से जानते हैं, हॉर्टज।
इसका जो मात्रक होता है, क्योंकि एक वैज्ञानिक था हर्ट्ज, जिसी के सम्मान में रेस्पेक्ट में रखा है। तो 1 हर्ट्ज बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 1 हर्ट्ज बराबर हो जाएगा 1 सेकेंड इनवर्स। अगर कह रहा है कि वो किसी का फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, मतलब 1 सेकेंड में 1 बार वो मूविंग करेगा। किसी का सेकेंड फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में 20 बार वो क्या कर रहा है, 20 बार क्या कर रहा है मूविंग। तो आप फ्रीक्वेंसी का भी कॉन्सेप्ट समझ गए होइएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यही जो होता है इसी को फॉर्मूला को बताए थे। इस फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा सा, कितना मिनट हुआ जरा बोलो, कितना मिनट हुआ? नहीं बता रहा। देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जान जाते हैं विशेष रूप से। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, ये डब्लू के नाम से जानते हैं इसको। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल महोदय ने बताया था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल महोदय में इसमें दोनों प्रॉपर्टी पाया जाता है, इलेक्ट्रिक का और क्या मैग्नेटिक का। उस वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो लाइट भी है, लाइट रेडिएशन भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लाइट रेडिएशन क्या होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और जो प्रकाश विकिरण कहते हैं, और प्रकाश विकिरण में बहुत सारे क्या होते हैं, किरण होते हैं। रंग अलग चीज है, किरण अलग चीज है। प्रकाश विकिरण में 8 किरण होता है, 8 रेडिएशन होता है। तो उस रेडिएशन का नाम बहुत से बच्चा लोग को भुला जाता है। जैसे मान के चलिए, रंगों के नाम जानने के लिए आप लोग ट्रिक पढ़े होइएगा, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बायजानी, हॉफ, फिनाला होता है। उसी प्रकार कितना तरंग होता है, पहले जानिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन से रेडिएशन होता है। इसके बारे में जानने के लिए फर्स्ट रेडिएशन होता है रेडियो वेव, दूसरी का होता है माइक्रोवेव, थर्ड होता है इंफ्रारेड वेव, फोर्थ जो होता है विजिबल रेव, जिसको दृश्य, सॉरी ये सब रे होगा, हमारी मिस्टेक है, रे चाहे रेडिएशन, इसको दृश्य किरणें कहते हैं। एक एक्सरे होता है, एक्सरे, एगो सॉरी पहले एगो अल्ट्रा वायलेट रे होता है, यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे होता है, जिसे पराबैंगनी किरण कहते हैं। एक होता है एक्सरे होता है, एक जो होता है गामा रे होता है, गामा रे, और एक होता है कॉस्मिक रे। इस बात को आप समझ नहीं चला कि प्रकाश में इतना रेडिएशन होता है, जिसमें से कुछ रेडिएशन हमारे अर्थ तक नहीं पहुंचता है, लेकिन कुछ हम लोग के लिए विजिबल होता है। यहाँ तक जो होता है यह विजिबल रहता है, यह दृश्य होता है, इसको हम देख सकते हैं। लेकिन यह सब दृश्यबल नहीं रहता है, यह आता नहीं है, आता भी है तो बहुत इमेजेबल करता है, बहुत ही डेंजरस होता है। तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे कि रे का नाम कैसे याद रहेगा? इसके लिए भी मैंने एक शानदार ट्रिक बनाया है, उसके लिए आपको बताना चाहते हैं कि कैसे ट्रिक बनाया है। देखिए, इस ट्रिक का नाम है रोमई राम भेजा एक गाना गाने को। बहुत ही आसान ट्रिक है। चलिए, जो भी पॉलिटिकल न्यूज जानते हुए बिहार में देखो, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक पर हम ट्रिक को इसी बोर्ड पर बना रहे हैं कि हम लोग कैसे जानेंगे
कि कौन कौन रे होता है रेडियो वेव में, जिस प्रकार प्रकाश में विडियो टिक पड़ते हैं, इसके लिए जानेंगे। रमई राम भेजा एक गाना गाने को, क्या कह रहा है जरा बोलो तो, उस पर नहीं दिखाई दे रहा था? हाँ, इस पर दिखाई दे रहा है? तुम्हें गाना गाने के लिए रमई राम भेजा तुम्हें एक गाना गाने। सुन तो नहीं, ठीक है, तुम्हें एक गाना गाने को। बच्चा सब बोल रहा है कि सर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए गाने को। तो देखिए इसके लिए ट्रिक बना दिया हमने। सब बिहार के बच्चा में पॉलिटिकल न्यूज जानता है, सब राज्यसभा लोकसभा के बारे में जानता है, हम लोग भी जानते हैं। हम सोच रहे हैं कि क्या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाए जिसमें पूरा इंडियन पॉलिटिक्स को पढ़ा दे अच्छा ढंग से। समय आएगा तो हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिक्स पूरा जैसे। तब देखिए रमई राम क्या था, पॉलिटिकल न्यूज याद पड़ गया। रमई राम क्या था, एक मिनिस्टर, अब क्या जानी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर था शायद, याद होगा, हमको पूरा याद नहीं। रमई जो है र से रेडियो, अच्छा समझो, एम से माइक्रोवेव, ई से इंफ्रारेड वेव। राम जी को थोड़ा सा यहाँ पर डिलीट किया कि राम जी को भेजा से विजिबल वेव, चाहे विजिबल रे वेव, हमको कहा जाने काहे याद कर रहा है, रे चाहे रेडिएशन। तुम्हें का देखो थोड़ा सा बैठाएगा, तुम्हें यू मिस अंग्रेजी में होता है ना यू, तो यू से अल्ट्रा वायलेट रे, एक से एक्स रे, गाना से गामा रे, गाने को डिलीट माने को से कॉस्मिक। बहुत ही अच्छा ट्रिक है यार, देख लो एक बार में। जिसको भी केमिस्ट्री पढ़ना है कि एक बार एक लव साइंस ट्यूटोरियल्स का दरवाजा खटखटा के देखें। इस जगह पर केमिस्ट्री की पढ़ाई होती थी। एक आदमी थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, जिनका मैं हमेशा रेस्पेक्ट करता हूँ। मुकेश सर मेरे बड़े भाई के समान है, जो पढ़ाते थे केमिस्ट्री, लेकिन कुछ समय आया कि वो छोड़ दिया पढ़ाना, तो हम सोचते हैं कि उनके जैसा कम से कम तो पढ़ाए। देखिए तो यह जो रेडियो वेव है, रेडियो जो वेव है, आर से एम से माइक्रोवेव, ई से इंफ्रारेड वेव, रमई भेजा से विजिबल रे, और यू से अल्ट्रावायलेट रे, एक से एक्स रे, और गामा रे, और कॉस्मिक रे। इस बात को समझो। यहां से यहां तक जो होता है ना, देखिए विजिबल रे जो होता है, विजिबल रे थोड़ा सा समझिए, विजिबल रे होता है, इसका जो वेवलेंथ का मान होता है, वेवलेंथ का 4000 एंगस्ट्रॉम से क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, 7400 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। विजिबल रे जिसको हम लोग देख सकते हैं। एक बात समझ जाओ थोड़ा सा, एनर्जी जो होता है, एनर्जी इस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है, माने व्युत्क्रमानुपाती होता है वेवलेंथ के। किसी अगर कण में जितना ही एनर्जी होगा ना, उसका तरंग कम होगा। एनर्जी कम होगा तो तरंग अधिक है। सिंपल समझो कि लाइट का तार ज्यादा दूर पर होगा तो उस पर करंट कम जाएगा, कम दूर पर रहेगा तो ज्यादा मारेगा। यह मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या था, वीडियो था, इस वेव का बताने का हमने कोशिश किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए हम एक बार सभी को इसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिनको भी आईएससी का केमिस्ट्री पढ़ना है, छौरादानो मैंने इतना छोटा शहर में हम पूरा देख सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं। अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए एकलव्य साइंस ट्यूटोरियल हुआ, रवि कुमार जायसवाल मेरा नाम हुआ, शिवानी वुड हाउस को बगल में एक बार जरूर सेवा का मौका दे। जय हिंद, जय भारत। कुछ नहीं करो।